वेलकम। स्वागत है आप सबका यारों का रेडियो पर, जहां मैं सुनाता हूं किस्से यारों के। मेरा नाम है अभिजीत और आज का किस्सा है एक ऐसी हॉन्टेड लव स्टोरी जिसे जब मैंने सुना तब मुझे भी इस कहानी ने डरा दिया। ये कहानी है एक मशहूर फिल्म रिव्यूअर और यूट्यूबर शान प्राचर की, जिन्होंने हाल ही में अपने चैनल ऑनेस्टली पॉडकास्ट पर खूनी मंडे के साथ बातचीत करते हुए बताया। इस कहानी को वैसे तो शान ने कुछ लाइनों में सुनाया था, मगर मैं इस कहानी को हल्के एलिमेंट्स जोड़कर आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है 90 के दशक के पहाड़गंज की। पहाड़गंज दिल्ली का वो इलाका जो बहुत बड़े मार्केट के तौर पर जाना जाता है। सकरी गलियां, सटी हुई दुकानें, बड़ी छोटी सड़कें, चौराहे और कुछ घर। लोग अक्सर यहाँ खरीदारी करते और सैर सपाटा करते। इस इलाके के हर मोड़ पर कोई ना कोई कहानी होती। ऐसी ही एक कहानी थी प्रीति की। प्रीति की कहानी भी इन्हीं गलियों की है। प्रीति का घर भी यही चौराहे पर था। प्रीति देखने में इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसे देखते रह जाते, लेकिन प्रीति किसी को मुड़कर भी ना देखती। जितनी खूबसूरत प्रीति थी उतनी ही खूबसूरत थी उसकी ड्राइंग, उसके स्केचेस। वो एक आर्ट स्टूडेंट थी। उसकी चित्रकारी बहुत खूबसूरत होती थी। उसने अपने घर के दीवारों पर बनाए रखे थे कई तरह के चित्र, खूबसूरत पेंटिंग्स, शानदार स्केचेस, और उसे अपनी चित्रकारी से बहुत प्यार था, लगाव था। साथ ही उसे प्यार था संजय से। संजय जो उसी के साथ उसकी क्लास में पढ़ता था। उसका प्यार और लगाव चित्रकारी के अलावा संजय से भी था। प्रीति एक बड़े खानदान की लड़की थी। उसके पिता की पहाड़गंज के ही बाजार में एक दुकान थी और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जबकि संजय एक गरीब और साधारण घर का लड़का था। प्रीति और संजय की मुलाकात अक्सर कॉलेज के बाहर ही हुआ करती थी। कॉलेज में अगर वो मिलते तो सारी दुनिया को पता चल जाता, इसलिए वो अक्सर बाहर बाजारों में मिलते। उनकी मुलाकात भी सिर्फ नज़रों से होती। वो कभी एक दूसरे के करीब खड़े रहकर बातें नहीं करते। दोनों की मुलाकातें सिर्फ नज़रों से होती थी। संजय बड़ा ही सीधा साधा और शरीफ लड़का था। उसने कभी भी प्रीति पर अपनी जोर आजमाइश नहीं की। पहाड़गंज की उन तंग गलियों में प्रीति और संजय दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते। कभी संजय उसे नजरें चुरा कर देखता तो कभी प्रीति। दोनों की प्रेम कहानी बड़ी अच्छी कट रही थी, लेकिन इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। प्रीति और संजय के बारे में घर वालों को एक दिन पता चल ही गया। एक दिन प्रीति की माँ प्रीति के कमरे की सफाई कर रही थी। तभी सफाई करते हुए उसकी माँ की नज़र दीवारों पर लगे उन स्केचेस पर पड़ी। उन्हीं स्केचेस में था एक स्केच जो बहुत ही खास था। वो था संजय का स्केच। चूंकि प्रीति की माँ संजय को जानती थी तो उसने प्रीति से सवाल पूछा कि ये स्केच यहाँ क्या कर रहा है, और इस तरह से मोहल्ले में बदनामी ना हो और किसी को पता ना चले, इसीलिए प्रीति की माँ ने वो स्केच निकालकर प्रीति के पिता को दिखा दिया। तो प्रीति के पिता ने उसे बहुत डांट फटकार लगाई और प्रीति के ही सामने उसके पिता ने संजय का वो खूबसूरत स्केच वहीं फाड़ दिया। प्रीति का संजय के लिए लगाव और प्यार इतना गहरा था कि जब वो स्केच उसके आंखों के सामने फटा कि वो वही सिसकियां लेते हुए रोने लगी। प्रीति के भाई ने संजय से मिलकर उसे धमकी दी कि अब प्रीति से मुलाकात करने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही उसके आसपास दिखाई देगा। अगर उसके आसपास दिखाई दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब जब प्रीति के घर वालों को ये पता चल चुका था कि प्रीति और संजय के बीच कुछ चल रहा है, तो कुछ दिनों के लिए प्रीति के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना बंद करवा दिया। इस तरह से वो संजय से ना मिल पाती, ना बाजार में ना कॉलेज में। दोनों एक दूसरे को देखने के लिए तरसते रहे। यूं ही एक दिन संजय की याद में प्रीति अपने कमरे में खिड़की के पास बैठे सिसक कर रो रही थी।
प्रीति का घर 2 मंजिला था। उसका कमरा ऊपर वाले मंजिल पर पिछले हिस्से में था। घर के पिछले हिस्से में एक सड़क जाती थी। उसी सड़क के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ के चारों तरफ चबूतरा बना हुआ था। उस सड़क पर लोगों का आना जाना बहुत कम था। संजय की याद में खोई प्रीति एकटक उस पेड़ को देखी जा रही थी। तभी अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि संजय वहां पर आ गया। घंटों तक संजय और प्रीति एक दूसरे को निहारते रहे। संजय उस पेड़ के चबूतरे पर खड़ा होकर प्रीति को उसकी खिड़की पर निहारता रहा। प्रीति अपनी खिड़की पर बैठे बैठे सिसकियां लेते संजय को निहारती रही। संजय को देखकर प्रीति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पेन और एक स्केच पेपर उठाया और संजय की तस्वीर बनानी शुरू कर दी। प्रीति खुश थी, क्योंकि कम से कम वो संजय को अपनी आंखों के सामने देख तो पा रही थी। दोनों के बीच एक गली का फासला जरूर था, लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। प्रीति की मुलाकात खिड़की पर अब संजय से रोज होने लगी थी, इसीलिए प्रीति का मन अब खिला खिला रहता। वो खुश रहती। ये देखकर उसके माता पिता ने फिर से उसकी कॉलेज शुरू करवा दी। प्रीति को खुश देखकर घर वालों ने सोचा कि अब उसे कॉलेज जाने देना चाहिए। प्रीति और संजय दोनों की कॉलेज में मुलाकात तो होती, लेकिन वो एक दूसरे के पास आकर बातें नहीं कर पाते थे। प्रीति का भाई भी उसके साथ जाता। प्रीति के भाई ने पहले ही संजय को धमकी दे रखी थी, लेकिन प्रीति के घर वालों को कहाँ पता था कि संजय और प्रीति की मुलाकात अब रोज होती है। प्रीति के बोर्ड्स एग्जाम हुए। जैसे तैसे उसने अपने एग्जाम लिखे। प्रीति अभी खुश थी और उसके घर वाले भी शांत थे इस बात से कि अब प्रीति संजय को भूल चुकी है। प्रीति और संजय दोनों की कॉलेज में मुलाकात तो होती, लेकिन वो एक दूसरे के पास आकर बातें नहीं कर पाते थे। प्रीति का भाई भी उसके साथ जाता। प्रीति के भाई ने पहले ही संजय को धमकी दे रखी थी, लेकिन प्रीति के घर वालों को कहाँ पता था कि संजय और प्रीति की मुलाकात अब रोज होती है। प्रीति के बोर्ड्स एग्जाम हुए। जैसे तैसे उसने अपने एग्जाम लिखे। प्रीति अभी खुश थी और उसके घर वाले भी शांत थे इस बात से कि अब प्रीति संजय को भूल चुकी है। दिन बीते, महीने बीते और पता चला कि प्रीति के लिए रिश्ता आया है। कुछ दिन बाद पता चला कि प्रीति की शादी तय हो चुकी है, लेकिन प्रीति का मन तो संजय में अटका था। वो घंटों खिड़की पर बैठी रहती और संजय का इंतजार करती। कुछ दिन बाद संजय को भी पता चला कि प्रीति की शादी तय हो चुकी है। फिर वो उस पेड़ के चबूतरे के नीचे आया और दोनों आंखों में उम्मीद के आंसू लिए एक दूसरे को निहारते रहे। संजय रोज आता, प्रीति को निहारता, उसकी याद लिए चला जाता। तब अक्सर वो कॉलेज खत्म करके शाम को आता और रात भर वही प्रीति को निहारते बैठता। प्रीति को पता चल गया था कि अब वो और संजय कभी एक नहीं हो पाएंगे, मगर कहीं ना कहीं वो उस घर के छोड़ने से पहले संजय को बस देखते रहना चाहती थी। उन्हें एक दूसरे को ना अब पाने की आस बची थी, ना छूने की चाहत बची थी, तो बस एक दूसरे को आखिरी बार देखने की उम्मीद। संजय पूरी शाम वही खड़ा रहता और प्रीति को देखता रहता जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। प्रीति भी उसे घंटों खिड़की पर बैठी देखती रहती। प्रीति की शादी के कुछ दिन बचे थे। कुछ दिन तक यही सिलसिला चला। प्रीति संजय को देखने खिड़की पर रोज आती और संजय को वही पेड़ के नीचे पाती, गली में हल्की मध्यम रोशनी वाले स्ट्रीट लैंप के नीचे। लेकिन अब धीरे धीरे संजय के चेहरे पर प्रीति को हल्का बदलाव नजर आ रहा था। संजय अब वही खड़ा होता, मगर पता नहीं क्यों संजय प्रीति को महसूस नहीं हो रहा था। संजय वहां उसे नजर तो आता, मगर अब संजय का चेहरा प्रीति को धीरे धीरे धुंधला सा नजर आने लगा था। प्रीति संजय को वही ढूंढती। संजय वही मध्यम रोशनी में खड़ा होता, मगर हर दिन अब संजय का चेहरा, उसका शरीर गहराता जा रहा था, मानो अब संजय उस मध्यम सी रोशनी से होकर किसी अंधेरे में खड़ा था। प्रीति रोज वहां उसे देखती। संजय अगली शाम हर दिन से अलग नजर आता। संजय अब हर दिन पिछली शाम से अलग नजर आता। संजय का चेहरा धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसके शरीर पर रंग दिखने अब खत्म से हो गए थे। उसकी आंखें अब और गहरी और काली होती जा रही थी।
ये सिलसिला अब रोज चलता। संजय ने जैसे अपना शरीर अंधेरे को दे दिया हो ऐसा महसूस हो रहा था। प्रीति दिन ब दिन संजय को बदलता देख रही थी और उसे मध्यम रोशनी से गहरी परछाई में और उसे मध्यम रोशनी से गहरे अंधेरे में जाते देख परेशान हो रही थी। अब उसे संजय नहीं बल्कि उसी के शरीर के रूप में खड़ा एक साया, एक परछाई नजर आ रही थी। इसी बीच प्रीति की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। वो खाना नहीं खा रही थी। इसी बीच उसके घर वालों ने कई ओझाओं को दिखाया, झाड़ फूक कराया, मगर उसका कोई असर प्रीति पर नहीं हुआ। अब घर वाले हार मान ही चुके थे, तो अब उन्होंने सोचा कि प्रीति का इलाज सिर्फ संजय है। इसीलिए प्रीति के पिता और भाई संजय के घर पहुंचे। संजय के घर पहुंचते ही घर का दरवाजा संजय की मां ने खोला। दरवाजा खोलते ही संजय के मां के पीछे दीवार पर संजय की तस्वीर टंगी दिखी। संजय की उस तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ था। प्रीति के पिता वही दरवाजे पर चक्कर खाकर बैठ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी जिस संजय की बात कर रही थी कि वो उसे बुला रहा है, पेड़ के नीचे खड़ा है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। संजय की मां ने बताया कि महीने भर पहले ही संजय ने अपने आप को खत्म कर लिया था। संजय की मां ने रोते रोते अपने बेटे की हालत के बारे में भी बताया कि वो बहुत परेशान रहता था, किसी से बात नहीं करता था, बिल्कुल अकेला चुपचाप एक कमरे में गुमसुम पड़ा रहता। संजय की मां ने प्रीति के पिता को संजय की डायरी दिखाई, जिसमें संजय ने आखिरी बार लिखा था, प्रीति, मैं अपने आखिरी वक्त तक तुम्हें चाहता रहूंगा और हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा और तुम मुझे हमेशा वही पाओगी। प्रीति के पिता वही ये सब पढ़ रहे थे और उनके फोन की रिंग बजती है। प्रीति के पिता ने फोन उठाया और फोन उठाते ही उनकी दुनिया हिल गई। फोन जमीन पर गिर गया। जब वो फोन प्रीति के भाई ने लिया तो उसे पता चला कि प्रीति अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिरी बार जब प्रीति का कमरा देखा गया था तब प्रीति ने दीवार पर बना रखी थी एक तस्वीर। वो तस्वीर जिसे देखकर प्रीति के घर वालों के होश उड़ गए। उसने बनाई थी एक लड़की जो अपने घर के खिड़की पर बैठी है और खिड़की के बाहर वो क्या देख रही है? वो देख रही है सड़क के किनारे एक बड़े से पेड़ के नीचे चबूतरे पर खड़ा एक साया। ये था आज का किस्सा। आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यारों का रेडियो पर। मैं हूं अभिजीत, फिर मिलेंगे आपसे किसी और किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।